नमस्कार दोस्तों। आज जब दुनिया तेज रफ्तार से भाग रही है, लोग हाईटेक हो गए हैं लेकिन हाई टच यानी रिश्तों से दूर हो गए हैं, तो ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या संयुक्त परिवार अब भी ज़रूरी है? तो जवाब है हाँ, पहले से कहीं ज़्यादा। संयुक्त परिवार वो घर होता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा कपल्स यानी 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, जो सिर्फ साथ ही नहीं, मिलकर खाना, सोचना, हंसना और मुश्किलों में भी एक दूसरे का सहारा बनती है। आजकल तो ये परिवार परंपरा और तकनीक का संगम बन गए हैं। राजस्थान का ही एक उदाहरण लीजिए, जहाँ पूरा परिवार मिलकर खेती करता है, बेटे ऑनलाइन ऑर्डर संभालते हैं, पोते सोशल मीडिया से बिजनेस बढ़ाते हैं और दादाजी मंडी जाकर सौदा तय करते हैं। क्या गजब का तालमेल है, परंपरा और तकनीक दोनों एक साथ। यही संयुक्त परिवार की ताकत है। टूटते रिश्तों की दुनिया में जोड़े रखने वाला धागा है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की असली ताकत तब समझ में आती है जब जिंदगी अचानक हमें किसी मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। मैं अपने अनुभव से बात कर रही हूँ। कुछ महीने पहले मेरे पति का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि पड़ोसियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुँचाया, इसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। लेकिन सौभाग्य से उस दिन मेरी ननद घर पर थी। वो एक वीकडे था और बाकी सभी अपने अपने काम पर थे। जब पुलिस और अस्पताल की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहाँ मेरी ननद थी, जिन्होंने डॉक्टर से बात करी, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी और समझदारी से निर्णय लिया कि सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज करा के उन्हें उस प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए जहाँ तत्काल ब्रेन ऑपरेशन संभव था। अब सोचिए, अगर वो घर पर नहीं होती तो क्या कोई पड़ोसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाता? शायद नहीं, क्योंकि पुलिस, ऑपरेशन, डिस्चार्ज, इन सब फैसलों में परिवार की उपस्थिति ही निर्णायक होती है। उस कठिन समय में हमारे परिवार के हर सदस्य ने बारी बारी से मेरा साथ दिया। मुझे एक पल के लिए भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। सिर्फ कुछ दिनों की छुट्टी के बाद ही मैं अपनी नौकरी पर फिर लौट गई और पीछे से परिवार ने घर की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई। कई बार ऐसे हालात में लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ती है, जिससे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाती। हमने उस दौर को मिलकर जिया, हंसते हुए, रोते हुए, लेकिन साथ देते हुए। डॉक्टर ने कहा था मेरे पति के ब्रेन का फ्रंटल लॉब डैमेज हुआ है और संभव है रीजनिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग वापस ना आ पाए। लेकिन शायद परिवार के सामूहिक प्रेम, देखभाल और प्रार्थनाओं ने चमत्कार कर दिया और आज मेरे पति लगभग पूरी तरह स्वस्थ हैं। जब तकलीफ़ दरवाज़ा खटखटाती है, रिश्तों की असली पहचान सामने आती है और जहां अपने साथ खड़े हों वो घर नहीं, खुदा की रहमत होता है। अब बताइए, क्या ऐसा संबल, ऐसा साथ हमें सिर्फ एकल परिवार में मिल पाता है? संयुक्त परिवार से मिलती है बच्चों को असली परवरिश। बच्चों को स्कूल सिर्फ किताबें पढ़ा सकता है, लेकिन संयुक्त परिवार उन्हें ज़िंदगी जीना सिखाता है। दिल्ली का एक सुंदर उदाहरण है, जहाँ दादी हर शाम पोते को श्लोक सिखाती है, होमवर्क में मदद करती है और रात को खाना खाते हुए रामायण और इतिहास की लेजेंडरी हीरोज़ की कहानियाँ सुनाती हैं। दादी नानी की कहानियाँ सिर्फ दिल बहलाने वाली नहीं होती, वो आत्मा को सींचने वाली होती हैं। संयुक्त परिवार सिर्फ लोगों का एक साथ रहना नहीं है, यह एक संस्कारों की पाठशाला है, जहाँ बच्चे जीवन के सबसे ज़रूरी सबक सीखते हैं, अनुभव से, अपनापन से और हर रोज़ की छोटी छोटी बातों से। बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट की सबसे बेहतर जगह होती है। आज के बच्चे मोबाइल स्क्रीन, वीडियो गेम्स और अकेलेपन के बीच में बड़े हो रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में पलने वाले बच्चे हर दिन रिश्तों से घिरे रहते हैं। वो झगड़ना सीखते हैं, मनाना सीखते हैं, बांटना, माफ़ करना और साथ ही निभाना।
सब कुछ स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। कोलकाता का ही उदाहरण लीजिए, 4 बच्चे एक ही छत के नीचे बड़े हो रहे हैं, एक ही टेबल पर पढ़ते हैं, कभी एक ही खिलौने के लिए लड़ते हैं तो कभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। इस वातावरण में बच्चे ना ज़्यादा जिद करते हैं, ना हर चीज़ की डिमांड। वो सीमाओं में रहकर संतुष्ट रहना सीखते हैं। संयुक्त परिवार में पलने वाले बच्चों में तनाव, अकेलापन और डिप्रेशन की संभावना बेहद कम होती है। वो चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालते हैं और साझा करना, संभालना और सहना शुरू से ही सीख जाते हैं। और रिसर्च ये कहती है कि ऐसे परिवारों में आत्महत्या के केस बहुत कम या ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। एक अच्छा स्कूल जीवन सिखाता है, पर एक अच्छा घर जीवन में स्थिरता देता है। संयुक्त परिवार की सबसे खूबसूरती ही यह है कि यहाँ कोई भी अकेला नहीं होता। यहाँ सभी का ही ध्यान रखा जाता है, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, अधेड़ हो या बुजुर्ग हो। बुजुर्ग यहाँ कभी अकेले नहीं होते। ना उन्हें किसी ओल्ड एज होम की ज़रूरत होती है, ना किसी मंच से सम्मान मांगने की। उनकी उपस्थिति घर में संतुलन, शांति और समझदारी लाती है। उनकी कहानियाँ बच्चों के लिए किताबों से बढ़कर होती है। वो जीवन की असली शिक्षा बन जाते हैं। लखनऊ का ही एक उदाहरण है। एक रिटायर्ड मास्टर जी अपने पोते पोतियों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, करियर गाइडेंस देते हैं और घर के माहौल को पढ़ाई और संस्कार से भर देते हैं। बुजुर्ग सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते, वो अनुभवों की खान और पूरे घर की जड़ें होते हैं। आज के दौर में जहाँ हर चीज़ महंगी होती जा रही है, संयुक्त परिवार सिर्फ भावनात्मक नहीं, आर्थिक रूप से भी एक समझदारी भरा फैसला है। एक घर का किराया, एक बिजली का बिल, एक रसोई, एक गैस, एक राशन, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयाँ, ये सब कुछ मिल बांट कर चलता है। हैदराबाद का ही एक उदाहरण है। 3 भाई एक ही घर में रहते हैं। उनकी साझा आमदनी और साझा खर्च ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया है कि उन्होंने 3 गाड़ियाँ ले ली हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया है और हर साल पूरा परिवार एक साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं या फिर बारी बारी से अपने हिसाब से घूमने जाते हैं। जब खर्च बांटा जाए तो ज़िंदगी ज़्यादा सुकून देती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि समय के साथ साथ सोच में भी बदलाव आते हैं और ये सोशल चेंज का एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संयुक्त परिवार की भावना मर गई है। कई जगहों पर माता पिता और बच्चे अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल से सीधा दादा दादी या नाना नानी के घर जाते हैं, जहां उन्हें प्यार भी मिलता है, अनुशासन भी और संस्कारों का स्पर्श भी। बुजुर्ग माँ बाप दिन भर अपने पोते पोतियों का ख्याल रखते हैं, वहीं उनके कपड़े बदलवाए जाते हैं, खाना खिलाया जाता है, सुलाया जाता है, होमवर्क कराया जाता है और वहीं कहानियाँ सुनते सुनाते शाम हो जाती है। बच्चे खिलखिलाते हैं, बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, मानो जीवन एक बार फिर से जवान हो उठा है। फिर रात को जब बच्चों के माता पिता यानी वो बेटे या बेटी अपनी नौकरी से लौटते हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप से हालचाल पूछते हैं। कभी साथ में बैठकर चाय पी जाती है तो कभी कभी खाना भी खाया जाता है। थोड़ी देर की मुलाकात में सारा दिन भरने जैसा सुकून मिल जाता है। शब्द कम होते हैं लेकिन अपनापन बहुत होता है। शायद इतना क्वालिटी टाइम तो कई बार एक ही घर में साथ रहकर भी नहीं बिताया जाता। आज़ादी और साथ दोनों का संतुलन होता है यहाँ। आज की पीढ़ी को स्पेस चाहिए लेकिन बच्चों को परिवार भी चाहिए। संयुक्त परिवार का नया रूप यही है, जहाँ रिश्ते दिखते नहीं निभते हैं, जहाँ साथ शोर से नहीं संवेदना से जुड़ा होता है। हाँ, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूर होता है, लेकिन बदले में जो मिलता है वो है अपनापन, संबल और जीवन का असली स्वाद। दूरी सिर्फ भौगोलिक होनी चाहिए, दिलों में नहीं, क्योंकि जब भावनाएं जिंदा रहती हैं तो 2 अलग अलग छतों के नीचे रहते हुए भी एक परिवार एक आत्मा के तरह जीता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं संयुक्त परिवार आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है? नीचे कमेंट करें।
पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। क्या पता ये पोस्ट किसी और का अकेलापन भी परिवार में बदल दें। इसी तरह के और ब्लॉग जानने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।